गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर चले हम फिदा का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस पर एक फिल्म बनी थी हकीकत, जिसके लिए यह गीत कैफी आजमी जी ने लिखा था। उसमें एक सैनिक के दिल की आवाज है कि वो किस तरह से देशवासियों को और अपने सैनिक साथियों को संबोधित करता है। सैनिकों के ऊपर लिखे गए इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जान नहीं देना चाहता, चाहे वो असाध्य रोग से पीड़ित ही क्यों ना हो। कोई भी जीव जंतु अपनी जान नहीं देना चाहता है, लेकिन हमारे देश के सैनिक, किसी भी देश का सैनिक एक ऐसे जज्बे से भरा होता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों की आजादी के लिए, दूसरों के हितों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर देता है। कविता की पंक्तियां पढ़ते हैं आगे की। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दों के अर्थ देखते हैं। वीरान माने सुनसान, खाली हो जाना। काफिले यात्रियों के समूह। फतेह माने जीत, जश्न माने खुशी। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। मतलब हम बलिदान दे रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि हमारे जाने के बाद ये सिलसिला रुक जाए। क्या कहना है सैनिकों का कि परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो तो देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। देखिए, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों। तो कवि का क्या कहना है कि जब भी जरूरत हो तो देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तब दुगनी हो जाती है जब देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही है। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब एक घायल सैनिक घसीटता हुआ, अपने शरीर को खींचता हुआ, हाथ में बंदूक लिए शत्रु पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। उसको जीवन की कोई उम्मीद नहीं बचती है, उसे नहीं लगता कि वो बचेगा, क्योंकि एक तो पूरी तरह से घायल है और दूसरे शत्रु उस पे हमला कर सकता है। जब वो शत्रु पर हमला कर रहा है तो ये उम्मीद करता है कि दूसरी तरफ से भी उस पर हमला होगा। तो कवि ने उन पंक्तियों का, उस स्थिति का, उस दृश्य का वर्णन किया कि ऐसा लगता है कि जिंदगी मौत से गले मिल रही है। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुंदरी बांध लो। क्या पंक्ति है यहाँ पर? बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कफन मृत्यु के उपरांत मृत शरीर पर डाला जाता है। तो कवि का क्या कहना है कि अपने सर पर मौत की चुंदरी बांध लो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ, अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
खूं माने खून से, जमी माने जमीन पर, रावण अर्थात रावण, दामन अर्थात आंचल। देखिए कवि ने क्या व्याख्या की है। कवि का कहना है कि अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, अर्थात एक ऐसी सरहद बना दो कि उस पार से कोई नापाक इरादा रखने वाला रावण, अर्थात जो देश पर बुरी दृष्टि रखता है, उसको रावण के नाम से संबोधित किया कवि ने। तो कवि का क्या कहना है कि अपने खून से जमीन पर लकीर खींच दो, अर्थात एक ऐसी सरहद बना दो, एक ऐसी सीमा बना दो कि पार से, उस पार से कोई नापाक इरादा रखने वाला रावण इस पार ना आ सके। कवि ने क्या कहा है, भारत माता को सीता के समान बताया है। देखिए कविता की पंक्ति, छू न पाए सीता का दामन कोई। भारत माता की तुलना, भारत माता को किसके समान बताया है? सीता के समान बताया है। तो क्या बोला है यहाँ पर कवि ने कि भारत माता को सीता के समान बताया और कहा है कि यदि कोई भी हाथ भारत माता के आंचल को छूने की हिम्मत करता है तो उसे तोड़ दो। कवि कैफी साहब भारत के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत माँ के लिए राम और लक्ष्मण दोनों तुम ही हो। भारत माँ की तुलना किससे की है? सीता माँ से की है, सीता से की है, और कहा है भारत माँ के लिए राम और लक्ष्मण दोनों तुम ही हो। भारत माँ की लाज की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में ही है। कवि हम सबसे आह्वान करते हुए कहते हैं कि अब हम अपना बलिदान देकर जा रहे हैं। सैनिकों के माध्यम से कवि ने अपने शब्द हम तक पहुंचाए हैं कि अब हम अपना बलिदान देकर जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि तुम अब इस देश के कर्णधार बनोगे और देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। पुनः एक बार देख लेते हैं पंक्तियों को। कवि का कहना है खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। कवि का कहना है सैनिक के माध्यम से कि इस जमीन पर अपने खून से एक ऐसी सरहद बना दो, एक ऐसी सीमा रेखा बना दो लकीर खींच के कि उस पार से इस पार कोई भी कुदृष्टि लेकर, बुरी दृष्टि लेकर कोई भी रावण इधर ना आ सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। यदि कोई भी भारत माँ के आंचल को दागदार करने की कोशिश करे, कोई भी भारत माँ के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसका हाथ जैसे ही उठने लगे उसको तोड़ दो। कवि का कहना है राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे सुपुर्द करके जा रहा हूं। इस देश की रक्षा का भार तुम देशवासियों और सैनिकों पर है। मैं तो जा रहा हूं, अपने प्राणों का त्याग करके जा रहा हूं इस देश के लिए, लेकिन इस देश की सुरक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। तो ये थी कविता का, ये था कर चले हम फिदा पाठ का सेकंड पार्ट, जिसमें कवि ने बताया है कि सैनिक बहुत कुछ हमारे देश के लिए करते हैं, लेकिन जाते जाते वो ये उम्मीद रखते हैं देशवासियों से कि जिस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उस देश की सुरक्षा को, उस देश के सम्मान को, अस्मिता को हमारे देशवासी बचा कर रखेंगे।